ज्ञानेश्वर जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भजन कहाँ साधक का खर्च होता है और साधक भजन बचाने के लिए क्या सावधानी रखे? देखो, यदि भगवान की शरण में साधक है हृदय से और हर कर्म भगवत अर्पण करता है, कृष्णार्पणमस्तु, तो उसका फिर सरकारी खजाने से काम चलता है, उसका भजन नहीं करता। जो साधक अहम पूर्ण साधना से साधना करता है, भगवान की कृपा और भगवान की चरणों की हृदय से शरणागति स्वीकृत पूर्ण नहीं हुई है, तो प्रणाम से भजन नष्ट होता है। जब लोग प्रणाम करते हैं तो जो हमें प्रणाम करते हैं उससे हमारा भजन उस प्रणाम करने वालों के पास जाएगा। जो हमें कपड़ा देते हैं हमारा भजन उनके पास जाएगा। जो हमें भोजन देते हैं हमारा भजन उनके पास जाएगा। हम जो रुपया लेते हैं, जितना लेते हैं, उसके परिणाम स्वरूप हमारा भजन भगवान से हटकर संसार के उन पुरुषों के पास जाएगा जिन्होंने हमें रुपया दिया, भोजन दिया, कपड़ा दिया, प्रणाम किया, आदर सत्कार किया। इन सब में भजन जाता है। तभी भगवत प्राप्ति जिनको करनी होती, समाज से बच के, रोटी मांग के, खा के, फटे पुराने कपड़े पहनकर अपने भजन को बचाते हैं और बचा करके उसे पचाते हैं और पचा कर भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। और जो साधक शरणागत होता है वो ये नहीं देखता कि ये व्यक्ति दे रहा है, वो देखता है मेरे भगवान इस रूप में आकर मुझे दे रहे हैं। उसका भजन नष्ट नहीं होगा। बस ध्यान देने योग्य, मेरे भगवान ही ने कहा है, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करते हैं ऐसे जनों के योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूं। ये बात ध्यान रखना। जो निरंतर भगवान की शरण में रहकर भगवान का चिंतन करता है, उसे चाहे रुपया दो, पैसा दो, भेंट, कुछ भी, जो प्रणाम नमस्कार सब आपको तो मिलेगा उसका लाभ, लेकिन उस संत का कुछ भी नहीं जाने वाला, क्योंकि वहां योगक्षेमम वहाम्यहम् भगवान के वचन है। और जब अहम ग्रह उपासना होती है, अहम युक्त होती है, तो फिर उसका भजन क्षीण होता है। जो लोगे तो प्रकृति का एक बूंद पानी भी फ्री नहीं, इसका भी टैक्स है। एक बूंद पानी भी प्रकृति का फ्री नहीं, इसलिए प्रकृति का उतना ही प्रयोग करो जितनी तुम्हें आवश्यकता हो, नहीं तुम्हारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं। हमारे लिए टोटी खुली पानी की, तो व्यर्थ में खुली मत रखो, वो किसी के काम आएगी। अगर व्यर्थ में आप पानी ले रहे हो तो टैक्स लग रहा है, आपका भजन कट रहा है, आपके पुण्य नष्ट हो रहे हैं। व्यर्थ में लाइट मत जलाओ, अगर काम चल रहा है बिना लाइट के तो मत जलाओ। प्रकृति की वस्तु का जितना उपभोग करोगे, कोई भी हो, उतने ही तुम्हारे पुण्य नष्ट होंगे। ये हमारा सरकारी कानून है। जितना प्रकृति का भोग करोगे उतने पुण्य नष्ट होंगे, और फिर पाप आएगा तो वही प्रकृति दंड देने वाली बन जाती है, वही फिर हमें महादुख देती है। तो भजन करने वालों को जहाँ अहम ग्रह उपासना है, मैं भजन करता हूँ, वहाँ इन बातों से बचना चाहिए। और जो भगवान की शरण में है वो तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो, जैसी तुम्हारी मर्जी हो। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, तो उनका भजन नहीं करता, उनका भजन सीधा भगवान को प्राप्त कराता है।